तो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी धारचूला में हूँ। रायपा रेस्टोरेंट होम स्टे भी है इनका, और मैं इनके ओनर नीतीश भाई से मिलवाता हूँ आपको और डिस्कस करता हूँ कि आदि कैलाश, ओम पर्वत या फिर यहाँ पे जो भी विलेजेस वगैरह हैं कैसे ये ट्रैवल करवाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली कितना चार्ज करते हैं, सीज़न में ऑफ सीज़न में कैसा क्या होता है और कितने गांव होते हैं, क्या क्या ये जो है चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इनसे खुद जानने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट में मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर, नाम, एड्रेस के साथ चाहूँगा कि वो इसमें मेरे वीडियो में मेंशन करें, ताकि लोग अगर फिर आना चाहते हैं मेरे वीडियो को देखने के बाद उसके माध्यम से, तो डायरेक्ट जो है कॉन्टेक्ट करके आ सकते हैं, जैसे कि मैं आया हूँ। ना कि मैं डायरेक्ट इनको जानता हूँ, बट मैं भी ऐसे कहीं से वीडियोस में इनका नंबर निकाला और इनसे बात करा, मुझे बहुत अच्छा लगा और इन्होंने मुझे रियल में मतलब दिल खुश करने वाला जो है काम करके दिया हुआ है। हेलो सर, मेरा नाम नीतीश रायपा है। मैं धारचूला का रहता हूँ, धारचूला वाला हूँ। और ऊपर गांव जब जाते हैं तो बुद्धि गांव पड़ता है, वहाँ का हमारा गांव है। अब जो ऊपर के जितने भी आदि कैलाश रूट के, व्यास वैली के गांव है, 7 गांव, उन 7 गांव के लोगों के धारचूला में भी घर है और ऊपर गांव में भी घर है। तो वो 6 महीने वहाँ रहते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं। फिर उसके बाद जब यहाँ से आते हैं, जब आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा होती है, तो उस समय सबसे पहले एक मेन चीज़ होता है कि ये जो व्यास घाटी है वो इनर लाइन की जगह में, इनर लाइन एरिया आता है। तो आपको पास बनाने की बिना पास के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। पास बनाने के लिए आपको धारचूला आना ही पड़ता है। आप धारचूला आइए, पास बनाइए, उसके बाद आपकी यात्रा स्टार्ट होती है अगले दिन से। धारचूला जैसे पहुँचते लोग, कई बार लोग धारचूला आते तो हल्द्वानी इसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मतलब लगते हैं वो भी आप इसमें बताइए। हाँ, डॉक्यूमेंट्स आपके उसमें आधार कार्ड लगेगा, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगेगा। अगर किसी छोटे बच्चे का कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी कोरोना रिपोर्ट भी लग जाएगी। कोरोना रिपोर्ट आप करा के, टेस्ट करा के आके वो लगा लीजिए। उसके अलावा आपकी एक फ़ोटो, आपका पर्सनल नंबर लगता है और आपके घर का अल्टरनेटिव नंबर है। और जब आप धारचूला आएंगे तो उसके बाद आपका मेडिकल होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है और बाकी फॉर्म फिल करके उसे ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है, तब जाके परमिट बनता है। जैसे आप लोग हमसे कांटेक्ट करके आएंगे तो हम आपके जो बाकी काम है जिसमें आपका टाइम वेस्ट होता है वो काम पहले कर देते हैं, ताकि जब वो आप आए तो आपको इतना दौड़ना ना पड़े। तुरंत मेडिकल वेडिकल किया, आप बाकी काम आगे का प्रोसेस करते हैं। जब परमिट बन जाता है तो उसके अगले दिन से आपकी धारचूला से 3 दिन की यात्रा होती है, जिसमें 2 दिन आपको गांव में स्टे करना पड़ता है। फर्स्ट दिन जैसे ऊपर जाएंगे तो आप गुंजी, नाभी, नपलचू, ये 3-4 गाँव है, कुटी है, बुदी है, गरगंग है, कहीं भी स्टे कर लीजिए। आजकल तो रोड काफ़ी अच्छा बन गया है, तो आप किसी भी गांव से अप डाउन ट्रैक कर सकते हैं। तो पहले था कि रोड ख़राब रहता था तो आपको ऊपर ही जाना पड़ता था, टाइम लगता था। अब तो रोड इतनी अच्छी हो गई है कि आप इजीली जा सकते हैं। बस 1-2 जगह है जो ऊपर वो जाते हैं, वहाँ रोड ख़राब है। जब जाएंगे आप धारचूला से जाएंगे तो लगभग 10 से 12 चेक पोस्ट आते हैं आपके, जहाँ पे आपका इनलाइन परमिट चेक होता है। जब फर्स्ट नाइट जाएंगे तो 2 चेक पोस्ट आएंगे, छियालेक में आएंगे, गरबग में आएंगे। उसके बाद आप गुंजी, नपलचू, नाभी कहीं भी रुकिए। 3-4 गांव में आसपास में 500 मीटर के डिस्टेंस में किसी भी विलेज में रुक जाइए, आपको होम स्टे मिल जाएगा आपको। और उसके बाद सेकंड डे जाइए, आदि कैलाश जाइए, वापस आइए, होम स्टे में रुकिए। फिर उसके बाद तीसरे दिन जब धारचूला की तरफ आते हैं तो ओम पर्वत की तरफ जाइए, ओम पर्वत से फिर सीधे धारचूला आ जाइए। तो आपका 2-3 दिन में आपका पूरी यात्रा हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि आप मे भी चांसेस है कि सितंबर-अक्टूबर में जो लिपू लेक पास है वो ओपन हो जाए, जहाँ से आपको मेन कैलाश मानसरोवर के दर्शन हो जाए। जो अच्छा, वहाँ से लिपू लेक से मेन कैलाश मानसरोवर का दर्शन मिलता है? जी, वो व्यू पॉइंट है, तो वहाँ से आपके दर्शन, वहाँ से आप नेकेड आई से आप कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकते हैं। कितना अप्रॉक्स किलोमीटर दूर है? ये ओम पर्वत से 9 किलोमीटर आ गया लिपू लेक। वो तो लिपू लेक है जी। फिर वहाँ से भी लिपू लेक के आगे से नो मैंस लैंड आ जाता है, फिर आगे चाइना तिब्बत बॉर्डर आ जाता है, तो वहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जैसा हमने पहले से देखते आ रहे, जो आपका सितंबर-अक्टूबर का टाइम है, उस टाइम में आपको वहाँ पे कैलाश मानसरोवर के दर्शन होने के सही टाइम है, जो मतलब उसमें बादल रखते नहीं, कोहरे नहीं लगे होते। अगर आप जैसे मई-जून के टाइम में, वैसे तो अभी तो खुला भी नहीं है, मई-जून के टाइम जाएंगे तो नॉर्मली ये मानसून अभी रिटर्न हो रहा होता है, नीचे तो आ रहा होता है, तो उस समय वो पूरा कवर रहता है, तो उसमें आपको दर्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो वो अब अगर खुलता है, ओपन होता है सितंबर-अक्टूबर में, तो आप उस टाइम का प्लान कर सकते हैं वहाँ का। तो उसमें भी आपको 3 ही दिन लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो तीसरे दिन में आप कवर करके आ जाएंगे वापस धारचूला। और इसके अलावा आप दूसरी जगह जाना चाहते हो, दारमा घाटी है, चौदास घाटी है,
ये 2 जगह हो रहा है। अगर इन दोनों जगह में ट्रैवल करना चाहते हो तो आप 2 दिन दारमा और चौदास में क्या है सर? दारमा घाटी में पंचाचूली पर्वत है और चौदास घाटी में नाया आश्रम है, जहाँ पे आप मेडिटेशन के लिए जा सकते हैं आराम से। बहुत पीसफुल जगह है, आराम से पीसफुल तो वैसे सारी जगह है यहाँ पे, सब कहीं भी वो कर सकते हैं। और टोटली अगर नॉर्मली आप जैसे अपनी गाड़ी लेके आते हैं, आपकी गाड़ी हुआ है तो आपका ज़्यादा कॉस्ट नहीं था। यहाँ पे व्हीकल कॉस्ट थोड़ा महंगा पड़ जाता है क्योंकि रोड थोड़ी ख़राब है, टाइम का वो लगता है तो वो थोड़ा कॉस्ट ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसे बेसिक नीड्स के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप सिंपल उसमें यात्रा करना चाहते हैं जिसमें आपका आदि कैलाश, ओम पर्वत और नाया आश्रम, दारमा वैली, पंचाचूली पर्वत, ये सारी चीज़ इंक्लूड होगी तो उसमें कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे आपको धारचूला के आगे। तो उसमें आपका जो स्टेज है वहाँ पे रहने की व्यवस्था है, हर आपको 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होके वो आपका 3000, 4000, 5000 रुपीज़ पर पर्सन के अप्रॉक्सीमेटली आप जैसी सुविधा लेना चाहते हैं उस हिसाब से आपका वो अरेंजमेंट होता है। और यहाँ व्हीकल में भी सेम है। अगर व्हीकल आपके पास नहीं है, आप नॉर्मली आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको 20,000 से 30,000 तक व्हीकल के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी व्हीकल है, वो आपको चार्जेस मिल जाएगी। अब ये तो रेट ऐसे है कि रोड अच्छी बनती जाएगी, रेट कम होते जाएंगे। होम स्टे के रेट ऐसे है कि जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे रेट बढ़ते जाएंगे। करेक्ट। और व्हीकल का रोड के ऊपर डिपेंड करता है कि रोड कितना ऊपर नीचे होना है। अभी ये रिसेंटली पिछले साल के बात बता देते हैं, धारचूला में से नॉर्मल होटल्स रूम के चार्ज आपको 1500, 200, 2000 में एक होटल रूम मिलता था। लेकिन इस साल का रेट मान लीजिए आप पर पर्सन का चार्ज हो गया धारचूला में, वो 70 से 2000, 2500 तक पर पर्सन चार्ज लेते हैं। ये क्योंकि अब क्राउड इतना बढ़ रहा है तो फिर उसकी वजह से रेट बहुत हाई हो रहा है। हर साल रेट का ऊपर नीचे होगा, किसी का कम होगा, किसी का ऊपर होगा। अब क्राउड के ऊपर डिपेंड करता है। जो फैसिलिटी है वो भी तो दे रहे हैं ना आप लोग? हाँ, फैसिलिटी मिलेगी, बट ये जैसे आपको लगेगा कि कहीं जहाँ आपको 2000, 2500 वाले जैसे धारचूला की बात बताता हूँ मैं। धारचूला में फैसिलिटी मिलेगी, आपको साफ सफाई मिलेगी, लेकिन ये है कि ये जो चार्ज बढ़ रहे हैं धारचूला में, जैसे होम स्टे होंगे, होम स्टे तो नॉर्मल चार्ज में मिल जाएंगे आपको। जो होटल्स रूम है धारचूला के, वो आपके ये है कि हर साल भीड़ की वजह से, क्राउड की बुकिंग इनकी पहले से आ जाती है सारी, तो उस वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है इन लोगों का। और ऊपर जो गांव के होम स्टे वो तो आपका डिपेंड करता है आपको कैसे होम स्टे चाहिए, क्योंकि गांव में हर होम स्टे में आपको अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। जिनमें मिलेंगे आपको उनके चार्ज हाई होंगे, चार्जेस हाई होंगे, क्योंकि अभी 3-4 साल ही हुए यात्रा स्टार्ट हुए। पहले तो पैदल रास्ता था तो बहुत कम आते थे, अब तो हर साल मतलब ये लगा लीजिए कि 10-10 हज़ार लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जहाँ तक नोटिस करा हुआ है कि अप्रॉक्स रोड बन जाएगी तो आदि कैलाश तक या फिर ओम पर्वत तक रोड अगर कम्प्लीटली बन गया तो वहाँ तक आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हो, तो फिर वो चीज़ें बढ़ेगी। सर आप स्कूटी में गए, आपको कैसा लगा? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, और आपने मुझे जिस हिसाब से गाइड किया था ना, मतलब एक बोलते हैं ना अंदर से मोटिवेशन मिलना, वो फिर आपको मैंने अपने माइंड में रख के मतलब ट्रैवलिंग किया। मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड ना 17 किलोमीटर का जो ऑफ रोड था ओम पर्वत का, बहुत ही ज़्यादा टफ था। मेरी तो छोटी गाड़ी थी एक्टिवा। एंड अगर आदि कैलाश की बात करें तो आदि कैलाश में ऑफ रोड था प्लस अच्छा रोड भी था, बट ऑफ रोड में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गणेश नाला में हुआ एक जगह। बट मेरी गाड़ी बाई लक की भगवान ने मुझे दर्शन देना था, इसके लिए निकल गई। अभी तो गणेश नाला का तो बहुत सही हो गया, बहुत अच्छा कर दिया। हाँ, उन्होंने पानी अब फैला दिया है पानी। तो पानी का पहले क्या होता था, आपका टायर है, बड़ी गाड़ियों के भी टायर डूब जाते थे उसमें। अब क्या उन्होंने पानी फैला दिया तो अब थोड़ा कम पानी है, अब धीरे-धीरे हर साल। तो मतलब जो ट्रैवलर्स अभी आ रहे हैं यहाँ पर, आप उनके लिए मतलब क्या कुछ सजेशन देना चाहते हो इसमें कि कैसे आएँ, क्या चीज़ें वेयर करें कि प्रॉब्लम ना हो, या फिर किन चीज़ों का ध्यान रखें ट्रैवलिंग कर रहे हैं इतना लॉन्ग? तो जैसे सर आप पहली बात तो गर्म कपड़े रखिए, कैप रखिए। अगर बाइकर्स लोग होंगे तो बाइकर्स लोग अपना किट लेके आते हैं तो वो बढ़िया है। एक जो बाइकर्स लोग का है कि रेनकोट अपना जरूर रखिए, रेनकोट वो हो गया। उसके अलावा जो है एक थोड़ी सर दर्द की गोलियाँ, जिनका बीपी हाई लो रहता है, वो दवाई रख लीजिए। और अगर जैसे एजेड लोग आते हैं
तो वो थोड़ा आराम 3 दिन ना करके उस यात्रा को थोड़ा एक रूट घुमा के, जैसे 1-2 दिन का एक्स्ट्रा करके, जिसमें आप दारमा वैली चले जाइए ना, ऐसा क्योंकि बॉडी को आपने उसमें डाल दी। करने को आप 3 दिन में भी कर लेंगे, लेकिन उस 3 दिन में आपकी तबीयत खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यंगस्टर है, यंग लोगों को तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब ज़्यादा एज वाले आते हैं तो उनका थोड़ा सा ये रहता है कि आपको थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से और करके आगे बढ़िए। और उसके अलावा गर्म कपड़े रखिए और कुछ नहीं, मन में साधना कीजिए, बात बोले भगवान की, और आगे आते रहिए, कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम आराम से यात्रा हो जाती है। तो ओनली वन होम स्टे है, सिर्फ सिंगल ही एक ही होम स्टे है, तो वहाँ पे भी लिमिटेड लोग ही रह सकते हैं। और सेम आदि कैलाश का भी है। आदि कैलाश का फिर भी ठीक है, क्योंकि कुटी 15 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर पहले, वहाँ पे कम से कम नहीं तो 100 लोग तो 50-100 लोग तो होम स्टे में रह सकते हैं। कुटी में भी आप 250 लोग अभी फिलहाल रह सकते हैं कुटी में। अच्छा, हाँ, काफी मोस्टली 80% घर में जो है लोगों ने होम स्टे बना रखा है उधर। और उसके अलावा अभी क्या है, जो मेन आदि कैलाश जोलिंगंग पॉइंट है, जोलिंगकोंग, वहाँ भी थोड़े बहुत होम स्टे हैं। अगर जैसे आप फाटक खुलने के बाद आते हो, लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो फाटक खुलने से पहले आ जाते हैं, तो उस टाइम लोगों ने, वहाँ के लोकल लोगों ने वहाँ अपने रहने की व्यवस्था नहीं की हुई थी। जब से अभी मैं आज आया हूँ, हम लोग गए थे परसों आदि कैलाश गए थे, तो वहाँ पे लगा लीजिए लोग अपने वो रहने की व्यवस्था बना रहे थे। तो आजकल में रेडी हो गया होगा, तो वहाँ पर भी आप 1 2 3 4 होम स्टे है। अच्छा, होम स्टे नहीं कहेंगे, वो टेंट की व्यवस्था कर रखी है उन्होंने। और हाँ, गर्म हम रहते हैं, सारे गर्म कंबल वम्बल देते हैं, वहाँ पर भी मिल जाएगा आपको रहने का। लेकिन सब जगह ऐसा है कि लिमिटेड है, आप ऐसे करके सीधे कभी ऐसे मत जाइएगा कि वहाँ बिना पता किए सीधे चले गए, पता चला वहाँ पैक है और ठंड रात को बहुत होती है सर वहाँ पे। तो और पहाड़ों में ये भी होता है कि कहीं लैंडस्लाइड हो गया, रास्ता बंद हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है, ये चीज़ है। तो पता कर लीजिए, लोकल लोग आपको सबको बता देंगे आपको कहाँ है, क्या हेल्प करना है। जैसे आप या मुझसे पूछते या किसी और से पूछते, वो बता देंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट रहता है, यहाँ इसके यात्री इतने हैं, इतने गए, आ सके, सब पता रहता है यहाँ पे, तो बता देंगे सर। चलो। और जो मई जून का टाइम है सर, मैं कहूँगा आप लोग अगर मई जून का कभी भी प्लान करते तो आप लोग जितना जल्दी हो सके पहले प्लान कीजिए। बरसात के बाद का अगर जैसे अगस्त लास्ट, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जी, वहाँ का प्लान करते तो उस समय थोड़ा भीड़ कम रहता है, बट रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि बरसात के रोड थोड़ी वो हो जाती है। और जो ऐसे ऑफ रोड हैं वहाँ पे ना, मतलब कि फिर तो सोचिए वो और आप 4x4 से भी आओगे तो समझ लो टफ ही है। कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, थार आप क्यों न लेकर आ जाओ, बट वो टफ हो जाता है, वो टफ हो जाता है उसमें। फिर अभी ये मई जून में थोड़ा सब कुछ सही रहता है, तो भीड़ सबसे ज़्यादा आती है उस टाइम। चलो, बहुत अच्छा लगा नितेश भाई आपसे बात करके, फिर कभी आएंगे, मिलेंगे हम लोग। हम यही है सर। ओके भाई, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। तो भाई, अगर आप लोग आदि कैलाश ओम पर्वत आना चाहते हो, या फिर दारमा वैली, ब्यास वैली, और कौन सा एक वैली है, 14 वैली, कहीं भी घूमना चाहते हो तो नितेश भाई को कांटेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें करके दे देंगे। तो आज का मैं ये मेरा ब्लॉग यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुका हूँ और निकल रहा हूँ मैं यहाँ से कर्णप्रयाग रूट होते हुए जागेश्वर के लिए। वहाँ से मुझे रुद्रनाथ का ट्रैक स्टार्ट करना है कल से, तो मैं सोच रहा हूँ निकल जाऊँ, आज रात को आराम कर लूँ और कल सुबह ट्रैक स्टार्ट कर लूँ। तो चलिए, हम आज के दिन की शुरुआत ट्रैवलिंग से करते हैं फिर। ठीक है सर, चलो, थैंक यू, फिर मिलूँगा, कोशिश करूँगा जल्दी आने की। कुछ छूटा तो नहीं ना? चलो, कुछ छूटा रहेगा तो कुरियर कर देना। ओके भाई, टेक केयर। चलो भाई, थैंक यू। मुंशियारी 67, बैजनाथ 217, बागेश्वर 195, मधकोट 45, दरकोट 57, नीलम 123। यार, तुम मुझे बागेश्वर बोल रहे हो, तो बागेश्वर का तो ये रूट दिखा रहा है इसमें मैप में। सर, ये उधर से ये तो आपको बहुत मुंशियारी होते हैं, ये तो लॉन्ग पड़ेगा सर आपको। अच्छा, ये लॉन्ग पड़ेगा। हाँ, यहाँ से 67 किलोमीटर आप आओ, उसको मानो मुंशियारी को। अच्छा, हाँ, ये थल होते हो आपका, बढ़िया है। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू भाई। जोल जीवी का ये पुल है। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, चाय पी लिया, बहुत सस्ते में 60 रुपीज़ में 4-5 पराठे खा लिए, छोला दिया उसने, चाय भी दिया, और
मैं निकल चुका हूँ बागेश्वर साइड में जाने के लिए। खाना ना महाराज, खाली बर्बादी करेंगे। नहीं खाना? नहीं क्या और क्या लोगे फिर? कुछ है नहीं और मेरे पास और की नहीं है। नहीं। ये तो मैं खाता नहीं रहा पेट में तो भाई ये रूट जाती है बागेश्वर और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में उतरना है। तो मुझे इसको यूज करना है क्योंकि मुझे ट्रैक करने के लिए निकला हूँ, जाना है। मुझे ना बागेश्वर जाना है। ये मेन रोड मत छोड़ना आप। हाँ उनकी एक पट्टी लगी ना, हाँ। छोड़ना ही बता, थल से भी आगे पता कर लेना। ये मेन रोड मत छोड़ना, अच्छा, थल से होके जाना पड़ेगा। थल से पार जाना पड़ेगा। ये मेन रोड मत छोड़ना, पट्टी लगी ठीक है, थैंक यू। मैं ओगला से टर्न मारा हूँ, डीडी हाट आया। डीडी हाट से अभी मैं सीधा बागेश्वर वाला रोड पकड़ा हूँ। और मैंने 2-3 जगह पे पूछा भी, तो उन लोगों ने कहा कि हाँ आप सही जा रहे हो। तो कहीं पूछना भी पड़ रहा है बिकॉज जहाँ पे कुछ ऐसा 2-3 रास्ते हैं, अच्छे रास्ते लग रहे हैं, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इंक्वायरी कर रहा हूँ। बाकी तो मैं सीधा जा ही रहा हूँ, शायद शाम तक पहुँच जाऊँगा बागेश्वर। तो मैं आपको बताना भूल गया, ये है लामाघर घाटी और पंचाचूली के पहाड़ जो है मेरे राइट साइड में दिख रहे हैं। मैं पंचाचूली एक्चुअली जानबूझ के नहीं गया हूँ बिकॉज मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से आऊँगा एक बार। और पंचाचूली, मुंशियारी और कुछ लोकेशंस और हैं, चिपला केदार, ये सब फिर से मैं एक्सप्लोर करूँगा और भगवान के दर्शन करके जाऊँगा। बहुत ही घना और बहुत ही ठंडा वाला जंगल है ये। सोचो कि मई 16 तारीख आज हो गई है, मई का मंथ चल रहा है और बाहर दिल्ली, मुंबई, एमपी, बाकी स्टेट में गर्मी से लोगों की हालत ख़राब है। और यहीं अगर मैं देहरादून की बात करूं या हरिद्वार और ऋषिकेश की बात करूं तो काफ़ी गर्मी है। और वहीं से कुछ दूर चलने के बाद 300-400 किलोमीटर के बाद लोग जैकेट और स्वेटर पहन के जा रहे हैं। ये मई मिड की बात कर रहे हैं। पैदल। अरे मेरे भैया, एक्सपीरियंस कैसे हैं? मैं तुमको पहचान लिया, इसके लिए रुका। और कैसे हैं? बस बढ़िया है। कहाँ से आ रहे हैं अभी? मैं आ तो रहा हूँ धारचूला से। आज धारचूला से आ रहे हो? हाँ। उसके पहले कहाँ से आ रहे हैं? आदि कैलाश ओम पर्वत किया, फिर नारायण आश्रम रुका था, अच्छा। फिर धारचूला आया कल, तो धारचूला से फिर आज रिटर्न हुआ हूँ। अब कहाँ जा रहे हैं? अब मैं जाऊँगा रुद्रनाथ। रुद्रनाथ? हाँ। फिर 18 को खुल रहे हैं। 18 को? हाँ 18 को खुल रहे हो? 18 को खुल रहा है, खुल चुका है। 18 को खुलने वाले। अभी रुद्रनाथ नहीं खुला होगा भैया। तो आज कितनी तारीख है? 16। आज पता नहीं तारीख तो। हाँ मैं भी भूल गया था यार, आज ही देखा हूँ। पुराना थल से मैं बागेश्वर की तरफ बढ़ रहा हूँ और इतना अच्छा रोड है, ऊपर से दोनों साइड में चीड़ के पेड़ के जंगल। वाह, ये खूबसूरती देखो जंगल की। बहुत
बहुत ही खूबसूरत जंगल। एक लाइन से चीड़ के पेड़ लगे हुए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि लगाया गया हो सारा पेड़। बट ये जंगल है, जंगलों में तो ये पेड़ कॉमन ऐसे ही उग जाते हैं। कितने दिन का है ये? कैट है, डॉग है? अरे ये तो डर रहा है। हेलो। कितने दिन का है? 1 महीने का। बस? आपके घर का है, खरीद के लाए आप? घर का है मेरा, किसी को देने जाने हैं। तुम्हें लेके जाऊँ? नहीं किसी को बोला है नहीं, तब उनको देने जा रही हूँ। क्यों दे रहे हो? अभी तो अभी रहने दो ना 1 आध महीने अभी इसके माँ के पास। अरे नहीं, खाने लग गया आप तो ये। फिर भी आप इसकी माँ से इसको दूर कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है? बोलो हेलो। मत करो ऐसा, 1 महीना और रखो अपने पास। सीरियसली यार, 1 महीना रखो अपने घर पे, ये रखो 1 महीना आप इसको अपने घर पे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी से तुमको कोई दूर करेगा तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं? तो ये है बागेश्वर शहर, देख सकते हो आप लोग, काफ़ी जो है दूरी में फैला हुआ है। पहाड़ी है चारों साइड में और उसके घाटी के बीच में बसा हुआ जागेश्वर शहर है। और मैं बस कुछ ही टाइम में यहाँ के लोग कहते हैं जंगलों में आग मत लगाओ, और यहीं के लोग जंगलों में आग लगा के रखे हैं। इन लोग को दिमाग है कि नहीं है ना? ऐसे आग आगे पकड़ेगी और पूरा जंगल जल के राख हो जाएगा। एक्चुअली आज का दिन मेरा पूरा का पूरा ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाने में निकल गया। मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाया हूँ बिकॉज़ मुझे कर्णप्रयाग पहुँचना था, और कर्णप्रयाग पहुँचना था। बट कर्णप्रयाग जहाँ से मैं निकला था ज़्यादा दूर तो नहीं था, बट दिन भर की भाग दौड़, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऊपर नीचे उतरना चढ़ना पहाड़ों पर गाड़ी लेकर, और कंट्रोल में गाड़ी करके चलाना, इसके लिए जो है मैं पहुंच नहीं पाया हूं। शायद से मैं पहुंचूंगा भी नहीं, बिकॉज़ यहाँ से कर्णप्रयाग कितना है? कर्णप्रयाग 62 किलोमीटर है और शाम होने वाली है। मैं रात को पहाड़ों में गाड़ी नहीं चलाता, न तो चलाऊँगा। एंड अगर रोड ऐसे ही रही जैसी अभी मिली हुई है तो शायद है कि मैं कर्णप्रयाग टच कर लूँगा। अदरवाइज़ अगर थोड़ा बहुत रोड सिंगल मिला या फिर ऑफ रोड मिला तो मैं नियर अबाउट होम स्टे कोई अच्छा देख के वहाँ पे जो है स्टे कर लूँगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर मैं निकलूँगा। तो सॉरी, आज मैं बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाया हूँ, बट कंटिन्यू ट्रैवल किया हूँ। तो मैं आपको कर्णप्रयाग पहुँच के या जहाँ स्टे करूँगा वहाँ रुक के फिर आपको जो है बताऊँगा। और कितना किलोमीटर मैं चल चुका हूँ अप्रॉक्स, वो एग्जैक्ट मैं आपको वीडियो में बता दूँगा। तो चलिए हम चलते हैं देर न करते हुए सीधे कर्णप्रयाग। भाई नदी में पानी बढ़ गया है और फोर्स बहुत तेज़ है पानी का। ये कौन सी नदी है? पिंडर नदी भैया। ओके ओके भाई, थैंक यू। तो भाई ये पिंडर ग्लेशियर से निकलकर पिंडर नदी कर्णप्रयाग में ज्वाइन करती है, और आप लोग देख सकते हो कितने फोर्स में पानी उसका चल रहा है। तो ये मेरे प्लान में नहीं था कि मैं रात को ड्राइव करूँगा, बट उधर से मुझे कुछ समझ में नहीं आया रुकने के लिए। तो आगे मार्केट में आके मैंने पूछा 2-3 होम स्टे और होटल्स में, तो होम स्टे वाले ने ही 1000 रुपये 1200 रुपये रेट बोल रहा है, और होटल वाला 1500 1200 ऐसे करके रेट बताया। तो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन हुआ यार कि इस रूट पे कोई है नहीं, पूरा खाली पड़ा है, उसके बाद भी तुम इतना महंगी चीज़ें दे रहे हो यार, क्या मतलब है? बंदा सिर्फ रात को सोएगा और सुबह उठ के नहा धो के निकल जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा और आगे जा लेता हूँ, शायद है कि कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाए। अगर नहीं भी सस्ती मिलेंगी तो मैं एटलीस्ट, अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ है 100%, मैं एटलीस्ट कम से कम 20-25 किलोमीटर कवर तो कर लूँगा, और शायद है कि कर्णप्रयाग में पहुँच जाऊँ। अगर कर्णप्रयाग पहुँच जाऊँगा तो कल मेरे लिए कुछ
50 किलोमीटर्स का जो है ट्रैवल होगा, उसके बाद में ट्रैक होगा। देखेंगे कल का कल। अभी फ़िलहाल तो आज का जो है, अभी देख सकते हो आप लोग रात को पहाड़ों में गाड़ी चलाना, मतलब कि क्या ही बताओ यार, अच्छा बहुत लगता है, बट थोड़ा सा रिस्क रहता है, डर लगता है, क्योंकि सिंगल हूँ और जानवर और पहाड़ के ऊपर से पत्थर गिरने का चांस रहता है। फिलहाल तो बाबा भोलेनाथ की कृपा है, रक्षा करेंगे हमारी। और आप लोगों को मैं मेरे वीडियो के माध्यम से चीज़ें दिखाना भी चाह रहा था, तो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। नाइट में चलने पे रोड कैसी है, अच्छी रोड है, हाईवे है, और पूरी हर जगह पे जो है बोर्डिंग हुई है, और रेडियम वगैरह का जो सिस्टम हो, सारी चीज़ें हैं। रेडियम लाइट लगने के बाद काफ़ी जो है चमक रही है। ठीक है, रोड अच्छी बनी हुई है, बस बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे हमारे ऊपर। क्योंकि हम रुद्रनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए निकले हैं, और कल शायद है कि मैं ट्रैक स्टार्ट करूँगा। कल स्टार्ट करूँगा तो मैं परसों या नरसों पहुँचूँगा, देखते हैं।